अब तमिलनाडु चलने का वक्त है। कोयम्बटूर से हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ कनेक्ट हैं। आशीष, ये सबसे बड़ा राज्य है दक्षिण का, बीजेपी ने यहाँ पर पूरा जोर लगाया, लेकिन वहां पर पारंपरिक रूप से किसका पलड़ा भारी है हमको मालूम है। क्या तैयारी आप देख रहे हैं, क्योंकि बस कुछ ही मिनट का वक्त बाकी है मतदान शुरू होने। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। 39 सीटें हैं तमिलनाडु में। पूरे 39 सीटों में एक ही फेज में पहले प्रथम चरण में ही मतदान हो रहा है। द्रविडियन पॉलिटिक्स यहाँ पर हावी रही। डीएमके और एआईडीएमके की राजनीति सदियों से यहाँ पर सालों से चलती रही है, और इस बार बीजेपी की एंट्री ने यहाँ पर जो राजनीतिक हालात है उसको काफ़ी गर्म कर दिया है। हम इस समय कोयम्बटूर में हैं। कोंगुनाडु रीजन का हिस्सा है कोयम्बटूर। 8 अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 8 लोकसभा क्षेत्र इस कोंगुनाडु में आते हैं, और यहाँ इस क्षेत्र को एआईडीएमके का गढ़ माना जाता रहा, और यहीं पर डीएमके और बीजेपी दोनों ताकत आजमाइश जोर आजमाइश कर रही हैं कैसे एआईडीएमके से यहाँ से ज़्यादा सीटें छीनी जाएं। अगर हम कोयम्बटूर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अन्नामलाई हैं, 39 साल के हैं, आईआईएम ग्रेजुएट हैं, आईआईएम लखनऊ पास आउट है। उनके ओपोनेंट कौन है? एआईडीएमके से सिंगई रामचंद्रन है, वो भी आईआईएम पास आउट है, आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट है, 36 साल उनकी उम्र है। अन्नामलाई 39 साल के हैं, एआईडीएमके के जो कैंडिडेट है 36 साल के, और डीएमके ने यहाँ पर पूर्व मेयर को यहाँ पर गणपति आर राजकुमार को फील्ड किया। 59 ईयर्स 59 साल के हैं, पूर्व मेयर रहे हैं। उन्होंने जयललिता के ऊपर पीएचडी कर रखी है, तो काफ़ी एजुकेशन के हिसाब से अगर बोले तो तीनों हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं और तीनों हाईली एजुकेटेड हैं। इस सीट की अगर बात करें कोयम्बटूर लोकसभा की सीट की, तो करीब यहाँ पर 80 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और करीब 3000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तैयारियां आप देख सकते हैं, हर एक पोलिंग बूथ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है कि कब वोटर आएगा और अपने मत का उपयोग करता हुआ अपना मनपसंद उम्मीदवार को चुनेगा, और रिजल्ट तो आएंगे और उसमें बिल्कुल आशीष, आप वहां पर नजर बना के रखिए। करीब 20 मिनट बाद मतदान शुरू होगा तो हम आपके पास वापस आएंगे और फिर से वहां की तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन अभी लगातार डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। हमारी सहयोगी पूजा बता रही है कि कौन सी सीटों पर टफ फाइट है, कौन से बड़े चेहरे मैदान में है। फिर से एक बार पूजा के पास चलने का वक्त। देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर की बात करेंगे सबसे पहले, और बस्तर में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं, बस्तर के बारे में क्या क्या अहम है, ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस्तर में भी अब से थोड़ी ही देर के बाद चुनाव शुरू हो जाएगा, मतदान शुरू हो जाएगा। देखिए, ऐतिहासिक रूप से रामायण में दंडकारण्य का ये हिस्सा है जिसे कहा जाता है बस्तर, और बस्तर जिले में 80% लोग आदिवासी समाज के हैं। तो आदिवासी समाज यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों, झरनों और गुफाओं वाला ये इलाका है, संवेदनशील ये इलाका है जहाँ पर आज चुनाव होना है। 1998 से लेकर 2014 तक बीजेपी और फिर 2019 में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार 2024 में क्या होता है ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 98 से 2014 तक बीजेपी यहाँ पर रही, लेकिन 2019 में यहाँ पर कांग्रेस आई। जेपी त्रिपाठी इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जेपी त्रिपाठी, बस्तर जिला बहुत ज्यादा संवेदनशील है, वहां पर क्या तैयारी की गई है चुनाव के मद्देनजर, और क्या लोगों का वहां पर पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो चुका है? देखिए, इस वक्त मैं बस्तर लोकसभा क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले में मौजूद हूं, और यहाँ जो है लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई है। दंतेवाड़ा के मैं मतदान केंद्र में हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पूरी तैयारियां कर ली गई है, साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी तैनात कर ली गई है, और लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। और दंतेवाड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि दंतेवाड़ा वही जगह है जहाँ पर 2019 के चुनाव के वक्त यहाँ के बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, और साथ ही 2013 में भी जब यहाँ बहन कर्मा विधायक थे तो उनकी भी झीरम घाटी में हत्या कर दी गई थी। तो इससे समझ सकते हैं कि बस्तर के जो पूरा इलाका है, यहाँ लोकसभा चुनाव कराना कितनी बड़ी चुनौती होगी। हालांकि अब जो है चीज़ें बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं पहुँची हैं, उनसे बात करते हैं। वोट डालने पहुँचे हैं आप लोग? जी, वोट डालने। अच्छा, तो कितने टाइम से अभी आए हुए हैं? 7 बजे से शुरू होने वाला है, आप लोग पहले से अभी पहुँच गए हैं, उत्साह है? जी। ये नक्सल प्रभावित इलाका है, कोई डर वर तो नहीं है मन में? नहीं है डर में? नहीं। देखिए, हालात बदल रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि किसी तरह का डर नहीं है। कुछ युवा भी हैं, उनसे पूछते हैं। यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे आप? जी सर। 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, कोई डर वर तो नहीं है कि पिछली बार कहीं ना कहीं भीमा मंडावी की हत्या कर दी गई थी, तो कोई डर तो नहीं? नहीं सर, डर नहीं है सर। देखिए, यही बदलाव है कि यहाँ पर 2019 के चुनाव के वक्त जो है यहाँ
जो लोकल विधायक थे भीमा मंडावी, उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन फिर भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोगों ने मतदान किया था। हालांकि उस दौरान जो है 2019 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के दीपक बैज चुनाव जीते थे, लेकिन अब यहाँ पर फिलहाल जो मुकाबला है वो कांग्रेस ने जो है यहाँ पर कवासी लखमा को खड़ा किया है। कवासी लखमा कोंटा से विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और बीजेपी ने महेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ भी टफ फाइट मानी जा रही है बस्तर लोकसभा चुनाव को लेकर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी बाकायदा तैनात कर दी गई है। ठीक है जेपी, आपने तस्वीरें दिखाई बस्तर की और वहां पर जो चुनौतियां रही हैं उसके बारे में विस्तार से बताया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।